नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बारामूला और श्रीनगर लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके सारा सियासी खेल बदल दिया है। कल तक वादी के 3 सीटों पर जो सियासी मुबस्सिरीन तज्जिया कर रहे थे वो एकदम बदल गया। आज का एक खुसूसी रिपोर्ट बहुत अहम है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो लोग जम्मू कश्मीर की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आज का ये वीडियो अहम है। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बारामूला से साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को उम्मीदवार नामजद किया है। वहीं श्रीनगर हलके के लिए साबिक वजीर सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी को उम्मीदवार नामजद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को बारामूला का उम्मीदवार बनाना नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा दाव माना जाता है, जिससे उनके सियासी हरीफों को काफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। चूंकि डिलिमिटेशन के बाद इस लोकसभा सेगमेंट में 2 अहम असेंबली हलकाए बीरवा और बड़गाम के जुट जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि बड़गाम और बीरवा दोनों असेंबली हलके नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहे हैं। बीरवा से बजाय खुद उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी, जबकि बड़गाम से आगा रूहुल्लाह ने। अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में यहां मोहम्मद अकबर लो ने एक बड़े मार्जिन से यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता कर दी थी और अपने हरीफ को लगभग 30,000 वोटों से हराया था। अगर 2014 असेंबली इलेक्शन या 2019 लोकसभा इलेक्शन को मानकर चले तो आज भी यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही पल्ला भारी है। वहीं पी न्यूज को बावसूख जराए से यह खबर मिल रही है कि अगले 3 या 4 दिनों में 3 अहम गैर एनसी सियासी शख्सियात जिनके पास अपना वोट बैंक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इनके साथ उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बजाय खुद राब्ते में हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर यहां यह मुकाबला एक तरफा होगा और उमर अब्दुल्ला यह हल्का बड़े मार्जिन से जीत जाएगा। बारामूला से अब तक 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से साबिक राज्यसभा मेंबर मीर फयाज, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद गनी लोन शामिल हैं और कहा जा रहा है कि अवामी इत्तेहाद से इंजीनियर रशीद भी जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो यहां एनसी और पीडीपी के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। यहां पीडीपी के जवां साल वहीदुर रहमान परा का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद आगा रूहुल्लाह से है। ये दोनों मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। यहां पर खास बात यह है कि डिलिमिटेशन के बाद जो असेंबली सेगमेंट श्रीनगर के साथ जोड़ दिए गए हैं, जिनमें पुलवामा, शोपियान, त्राल और पांपोर शामिल है, वहां पर पीडीपी को बड़ा वोट शेयर माना जाता है। और जो सेगमेंट काट दिए गए हैं जैसे बड़गाम और बीरवा, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर ज्यादा था। इस हिसाब से यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। वहीं यहां पर श्रीनगर में अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर भी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह जब अनंतनाग और राजौरी की बात करते हैं, यहां 3 अहम बड़े सियासी लीडर मैदान में हैं, जिनमें 2 साबिक वजीर आला शामिल हैं। यहां पर साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर मारूफ मजहबी और गुज्जर लीडर मियां अल्ताफ लारवी और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि यहां पर तिकोनी मुकाबला है, लेकिन पी न्यूज के मुताबिक असल मुकाबला पीडीपी और एनसी के दरमियान है, क्योंकि जो 2 लाख पहाड़ी और गुज्जर बरादरी के वोट यहां पर हैं वो 4 हिस्सों में बंटने वाले हैं। एक हिस्सा मियां अल्ताफ साहब के हिस्से में आएगा, एक महबूबा के हिस्से में, वही एक हिस्सा जफर इकबाल मनहास साहब और एक हिस्सा गुलाम नबी आजाद साहब के हिस्से में जाएगा। तहम मियां अल्ताफ लारवी एक मजहबी और मारूफ गुज्जर लीडर माने जाते हैं। उस लिहाज से उनको गुज्जर बरादरी और पहाड़ी के अक्सर वोट मिलने के इम्कान ज्यादा है और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उनको यहां पर उम्मीदवार नामजद किया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यहां का मुकाबला सिर्फ महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के दरमियान है।
नाजरीन, दूसरी और अहम बात इन तीनों हलकों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक अपने उम्मीदवार खड़ा न करना और बीजेपी के तरुण चुग और सजाद गनी लोन का दिन दहाड़े सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से उनके घर जाकर मीटिंग करना एक आम बात नहीं है, बल्कि इस इकदाम ने वोटरों के जहन में कई खदशात को जन्म दिया है। वही सियासी हलकों खासकर पीडीपी और एनसी में ये बात आम है कि उस मीटिंग ने अपनी पार्टी गुलाम नबी आजाद और सजाद लोन को भारतीय जनता पार्टी का ABC टीम साबित कर दिया, जिसका जिक्र उमर अब्दुल्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुल के किया है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। तंजीम ने मुझे हिदायत दी इलेक्शन लड़ने की और मैं मैदान में उतर जाऊंगा। जहां तक पिछले दिनों तरुण चुग साहब की जो मीटिंग हुई, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं तरुण चुग साहब का, क्योंकि जो अभी तक हम दबी अल्फाजों में कह रहे थे, उन्होंने सारा जो है लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फ़र्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। की जो तानाशाही रही है उसके ख़िलाफ़ लोगों में जा रहे हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, हम उसको इलेक्शन में लेके जा रहे हैं। जो हमारी शनाख्त, पहचान, हमारी निशानी, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, हम उसको लेके मैदान में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों का सपोर्ट हासिल होगा। अफसोस मुझे इस बात का है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उन्हें A टीम, B टीम, C टीम खड़ी की। अगर उनमें दम होता तो उनको अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। जेपी आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर का जिक्र अक्सर रैलियों में करती है। इनके पास और कुछ है नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इनके पास कुछ नहीं है। चैलेंज की बात नहीं है, चैलेंज की तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी के हवाले से देख रहा हूँ, चाहे बडगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पुलवामा हो, नॉर्थ हो, जहाँ भी हो। मैं इलेक्शन कैंपेनिंग को एक मौका देख रहा हूँ कि लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाए, लोगों की बात को बताया जाए, लोगों के साथ बात की जाए, लोगों को वो बात बताई जो इस वक्त सुनने की और बोलने की ज़रूरत है। जो जिन हालात से हम 5 साल से गुजर रहे हैं, जो हमारे साथ किया गया, जो हमारी इज़्ज़त उछाली गई है, जो हमारा वक़ार हमसे छीना गया, जो हमारे हुकूक हमसे छीने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हमारे छीने गए, राइट्स हमारे छीने गए, तो उस हवाले से बात की जाए। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। बाकी चैलेंज हम इलेक्टोरली देख लेंगे।